नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। योगी कैबिनेट में लव जिहाद अध्यादेश पास हो गया है। पहचान छिपाकर शादी करने पर 10 साल की सजा इसमें होगी। इसके साथ ही पहचान छिपाकर शादी करने पर 50,000 का जुर्माना लगेगा, यानी कि हैवी जुर्माना का प्रावधान इसमें है। सामूहिक धर्मांतरण कराने पर बड़ा जुर्माना है। शादी से 2 महीने पहले नोटिस देना होगा प्रशासन को। डीएम की अनुमति शादी के लिए जरूरी होगी। तो योगी कैबिनेट ने लव जिहाद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए ये प्रस्ताव जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यूपी में ये कानून बन जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जिस तरह की आशंका थी कि आज लव जिहाद कानून पर मोहर लगेगी, प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो पहचान छिपाकर शादी करेंगे 10 साल की सजा का प्रावधान, इसके साथ ही पहचान छिपाकर शादी करने पर 50,000 का जुर्माना भी लगेगा। सामूहिक धर्मांतरण होता है और उसे कराने पर भी जुर्माना है। शादी से 2 महीने पहले अलग अलग धर्मों के लोग हैं तो नोटिस देना होगा उन्हें। डीएम की अनुमति शादी के लिए अनिवार्य है, जरूरी है। योगी कैबिनेट ने लव जिहाद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और जो इसमें प्रावधान है वो एक एक कर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। 10 साल की सजा का इसमें प्रावधान है। पहचान छिपाकर, धर्म छिपाकर कोई शादी करता है तो 10 साल की सजा उससे होगी। पहचान छिपाकर, धर्म छिपाकर शादी करने पर 50,000 का जुर्माना भी देना होगा। सामूहिक धर्मांतरण अगर करता है तो भी जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि शादी अगर आप करना चाहते हैं, अलग अलग धर्मों से हैं, तो 2 महीने पहले उसके लिए नोटिस आपको देना होगा प्रशासन को। डीएम की अनुमति, डीएम की परमिशन भी जरूरी हो गई है। आपको बता दें कि लव जिहाद के मामले लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे थे। नोएडा हो, बागपत हो, गाजियाबाद हो, अलीगढ़ हो, मेरठ हो, कानपुर हो, लगातार बढ़ते हुए मामलों को देख के पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि लव जिहाद को रोकने के लिए वो जल्द ही कानून लाने वाले हैं और लव जिहादियों का राम नाम सत्य होगा। और आज देखिए उस प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। योगी कैबिनेट पर लव जिहाद के प्रस्ताव पर मोहर लगी है और इसमें जो प्रावधान है महत्वपूर्ण, वो अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। 10 साल की सजा का प्रावधान है, 50,000 के जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही अगर 2 धर्मों के अलग अलग लोग जो हैं वो शादी करते हैं तो उसके लिए आपको प्रशासन को नोटिस 2 महीने पहले देना होगा। और दूसरी बात, डीएम की परमिशन भी जरूरी हो गई है, अनिवार्य हो गई है। अब ये सवाल बड़ा है कि लव जिहाद पर सख्त कानून तो आ रहा है, क्या उसके बाद लव जिहाद के मामले रुकेंगे या फिर नहीं? तो आज की जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो लखनऊ से निकल कर आई है। विशेष संवाददाता राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूजा न्यूज रूम से हमारी सहयोगी जुड़ेंगी। सबसे पहले राहुल, आपका रुख करते हैं। ये बताइए कि जो प्रावधान है इनमें क्या ये अब क्लियर हो गया है? कानून की शक्ल इसी तरह का प्रस्ताव अब लेने जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह की उम्मीद लगाई जा रही थी, जिस तरह से न्यूज वन इंडिया सुबह से अपने दर्शकों को बता रहा था कि आज की जो कैबिनेट बैठक होगी योगी आदित्यनाथ की सरकार में, उसमें इस बिल पर मुहर लगेगी और उस बिल पर मुहर लग गई है। लव जिहाद के खिलाफ जो कानून लाया जाना था उस पर आज कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। 2 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। जो भी गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन करेगा, जो भी ऐसे मामले सामने आएंगे, अब वो कानून की जद में आएंगे। अब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर 2 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। शादी की परमिशन के लिए अलग अलग धर्म के लड़के और लड़की शादी करते हैं तो उनको अब जिलाधिकारी की अनुमति लेनी होगी। जिलाधिकारी पूरी तरह से जांच करेंगे, पूरी तरह से जब आश्वस्त हो जाएंगे उसी के बाद शादी की परमिशन दी जाएगी। क्योंकि जिस तरह से लगातार पिछले कुछ दिनों से कानपुर की बात करें, आगरा की बात करें, मेरठ की बात करें या प्रदेश के अन्य हिस्सों की बात करें, लगातार जिस तरह से इस तरह के मामले सामने आ रहे थे, संघ ने भी इस पूरे मामले पर नाराजगी जताई थी। जब मोहन भागवत लखनऊ के दौरे पर आए थे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनसे मुलाकात की थी, इस पर भी चर्चा हुई थी और तभी से माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर, लव जिहाद को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार कानून लाएगी और उसको आज कैबिनेट की बैठक में पास कर दिया गया है। 2 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का राहुल, क्या ये जानकारी मिल पाई है? इस कानून का नाम क्या होगा? क्या लव जिहाद कानून होगा या फिर दूसरा नाम तय किया गया है? देखिए, जो इस कानून का अभी जो एक प्रेस नोट आया है उसमें इसका धर्मांतरण
अध्यादेश करके इसको नाम दिया गया, धर्मांतरण अध्यादेश 2020। इसको लेकर इस कानून को कैबिनेट में रखा गया था, जिसके कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। धर्मांतरण अध्यादेश प्रेस रिलीज में तो यही नाम है और अब ये राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के मिलने के बाद ये कानून की शक्ल लेगा। पूजा भी हमारे साथ लगातार, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। पूजा, लगातार हम लोगों के बीच में भी गए और लोगों से जानकारी लेनी चाहिए कि आखिरकार उनका नजरिया क्या है। खास तौर पर आधी आबादी काफी खुश देखने को मिली, उत्साह उसमें था। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके के मामले बढ़ रहे थे, अब कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाने की कोशिश इस कानून के शक्ल में। देखिए, ये जो लव जिहाद शब्द है और लव जिहाद का जो अस्तित्व में आना है वो 2009 से शुरू होता है। 2009 से कुछ ऐसा सिलसिला शुरू होता है कि हर साल कुछ ना कुछ ऐसे मामले सामने आते रहे और उसको लेकर खूब राजनीति होती रही। सरकारों ने कहा कि इस पर कानून की जरूरत है, लेकिन उस पर कोई काम हो नहीं पाया। लेकिन हाल ही में जो मामला बल्लभगढ़ के निकिता मर्डर का मामला था, उसके बाद बिहार के चुनाव, मध्य प्रदेश में उपचुनाव, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, हरियाणा में उपचुनाव, जो कई राज्यों में उपचुनाव और बिहार का विधानसभा चुनाव था, उस दौरान में ये मुद्दा खूब परवान चढ़ा। और आपको याद होगा, चुनाव प्रचार के दौरान में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया कि लव जिहाद के खिलाफ हम कानून लेकर आएंगे और जो नहीं सुधरेंगे उनका होगा राम नाम सत्य। और उनके इसी बयान के बाद में अब ये जो कयास है वो लगने शुरू हो चुके थे कि उत्तर प्रदेश सरकार अब लव जिहाद को लेकर बेहद सख्त है और उसको लेकर कानून भी लेकर आएगी। उससे पहले लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने मोर्चा मार लिया और मध्य प्रदेश सरकार ने उससे पहले कानून बनाने का फैसला कर लिया। अब योगी सरकार ने भी अध्यादेश जो बनाया है, जो अध्यादेश पास कराया है आज कैबिनेट की बैठक में, उसको कानून रूप देने की प्रक्रिया आगामी दिनों में शुरू होगी। लेकिन हाँ, जैसा आपने जिक्र किया कि आधी आबादी बेहद खुश नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों में हमने ऐसे कई वाक्य भी देखे जिस दौरान में हमने देखा कि धर्म परिवर्तन के लिए महिलाओं के ऊपर दबाव बनाया गया। यहाँ तक कि कई ऐसे भी केसेस सामने आए कि एक बार पहले धर्म परिवर्तन करा लिया, धर्मांतरण के बाद में जो शादी है वो नरकीय जिंदगी वाली हो जाती है। और ऐसी स्थिति में उन महिलाओं की जो नरकीय जिंदगी थी उसको लेकर बिल्कुल, जो महिलाएं घुट-घुट कर जीने के लिए मजबूर थी, एक तो उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया था, उन्हें अपना परिवार ही अपना नहीं रहा था, तो उन्हें समझ में नहीं आता था कि आखिरकार जाए तो जाए कहां। तो उनके लिए अब न्याय का रास्ता खुला है, उनके लिए उम्मीद है। आपके पास पूजा आएंगे, इस बीच आपको बता दें कि कैबिनेट में ये जो लव जिहाद पर अध्यादेश पास हुआ है, इसके बाद कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह क्या कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो फैसला है वो है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020, जो कि आवश्यक है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सामान्य रखने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए महिलाओं को, और विशेष रूप से जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उन लोगों को जो एक इंसाफ मिलेगा, उस पर एक बड़ा फैसला कैबिनेट ने लिया है। और इसलिए इसके अंदर जिस प्रकार की घटनाएं हम लोग के सामने आ रही थी, 100 से ज़्यादा घटनाएं सामने आई हैं, जिसके अंदर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। और खाली जबरन ही नहीं, इसके अंदर छल के माध्यम से, मिथ्या के माध्यम से, बलपूर्वक और साथ ही साथ कपट रीति के माध्यम से जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है वो दिल हिलाने वाला है। और इसके ऊपर कानून बनाना एक आवश्यक एक नीति बनी, जिसके अंदर कोर्ट के भी आदेश आए हैं। और आज योगी जी की कैबिनेट ने ये अध्यादेश लेकर आए हैं। इस अध्यादेश के अंदर दंड के अनेक प्राविधान हैं और इसमें विशेष रूप से 1 वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष तक की, जो कि 15,000 का जुर्माना भी है इसमें। और कहीं अवयस्क महिला, उसके साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला हैं, उसके अंदर किसी भी जो अभी दायरा आपको बताया, छल कपट जिसके अंदर परिवर्तन बलपूर्वक करवाया गया है, इसके अंदर कहीं किया जाता है तो इन महिलाओं के साथ किया जाता है तो उसमें दंड जो है वो 3 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की है और जुर्माना 25,000 रुपये है। और साथ ही साथ सामूहिक धर्म परिवर्तन भी किया जाता है, जो हम लोग के सामने ऐसे भी केसेस आए हैं। उसके अंदर 3 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की और 50,000 रुपये का इसके अंदर उन संगठनों के ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर ये भी रखा गया है कि
किसी को इच्छा है वो शादी करके धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी जिला मजिस्ट्रेट के सामने वो 2 माह पूर्व सूचना देंगे। एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है और उसके तहत उनको परमिशन मिलती है तो वो फिर धर्म परिवर्तन कर सकते हैं शादी के साथ। तो अन्य चीज़ों को लेते हुए आज योगी जी की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसको उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के नाम से कहा जाएगा। तो इस अध्यादेश के पास होने के साथ ही लव जिहादियों की अब खैर नहीं है, उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। लखनऊ से बड़ी खबर है, प्रदेश की नौकरशाही में खड़े विवाद को खत्म करने की तैयारी हो रही है। कमिश्नरी लागू होने के बाद खड़े विवाद को खत्म करने की तैयारी हो रही है। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने आदेश दे दिए गए हैं। कमिश्नरी को दिए गए भूमि संबंधी पावर वापस होंगे। सीआरपीसी की धारा 138 और 145 की पावर वापस लेने की तैयारी है। सीआरपीसी की धारा 145 के तहत विवादित जमीन और मकान को अटैच कर सकती थी पुलिस, लेकिन अब अधिकार लखनऊ नोएडा में वापस लिया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 138 को वापस लिया जाएगा, प्रशासन के हवाले करने की तैयारी है। 133 के तहत तालाब ग्राम समाज की जमीन के अधिकार का निस्तारण होता है। जिन विवादों के चलते लोक शांति भंग होने की आशंका होती है, उन विवादों को निपटाने की पावर मिलती थी। अब सीआरपीसी की धारा 133 और 145 की पावर वापस ली जाएगी। डॉक्टर वरुण उपाध्याय, जोनल एडिटर यूपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण उपाध्याय जी, सबसे पहले तो इस खबर के मायने हमें समझाइए और आखिरकार इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी बताइए। पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद भूमि संबंधी कुछ विवाद, खास तौर से जिसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत होती है, धारा 133 जिसके अंतर्गत तालाब और ग्राम सभा की जमीनों के विवाद का निपटारा होता है, और धारा 145 जिसमें पुलिस को लग जाए कि 2 पक्ष विवाद कर सकते हैं और कोई बड़े क्राइम हो सकता है बड़े स्तर पे, तो उसको 145 के तहत सीज करके और न्यायालय में मामले को भेज दिया जाता था। कमिश्नरी प्रणाली में ये फैसला लिया गया कि पुलिस कमिश्नर इस पे विवाद करेंगे कि और उसको देखेंगे, उनके न्यायालय में ये मामला चलेगा कि 145 के बाद क्या किया जाए। लेकिन प्रशासनिक अफसरों में कहीं न कहीं इस मामले को लेके एक नाराजगी भी थी कि उनके अधिकारों में कमी हो गई थी, और आम आदमी के लिए भी एक समस्या थी, क्योंकि यदि पुलिस ही किसी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए 145 की कार्रवाई करेगी और 146 के लिए भी पुलिस अधिकारी ही डिसीजन लेंगे, तो कहीं ना कहीं शायद न्याय मिलने में कुछ कमी रह जाए। तो इन्हीं सब चीजों को लेके एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके लिए अब एक रिपोर्ट मांगी गई है कि वापस ये अधिकार जो है प्रशासनिक अधिकारियों को ही दे दी जाएंगे। शुक्रिया वरुण उपाध्याय हमसे जुड़ने के लिए, और इस खबर का मतलब क्या है और इसका जमीन पर क्या असर होगा इसे समझाने के लिए। न्यूज़ 1 इंडिया पर लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर, एक्सक्लूसिव लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं डीके ठाकुर। जोनल एडिटर डॉक्टर वरुण उपाध्याय ने डीके ठाकुर से खास बातचीत की है। कानून व्यवस्था के सवालों पर बेबाकी से डीके ठाकुर ने जवाब भी दिए। तेज तर्रार अफसर माने जाते हैं आईपीएस डीके ठाकुर। लखनऊ पुलिसिंग को लेकर उनकी रणनीति क्या है, इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। आज कानून व्यवस्था के मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ तेज तर्रार आईपीएस और लखनऊ के पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर जी मौजूद हैं। स्वागत है। आप अपनी प्राथमिकताएं बताएं कानून व्यवस्था को लेकर, जिस तरह से स्थितियां खराब हुई और एक जहरीले शराब कांड का मामला हुआ, उसको लेकर कुछ बताएं। आपने 3-4 सवाल एक साथ पूछ दिए हैं, तो मैं अलग अलग जवाब देना चाहूँगा। जहाँ तक मेरी प्राथमिकताओं का सवाल है, जो शासन माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकताएं वही मेरी प्राथमिकताएं हैं, और उन प्राथमिकताओं में शामिल है कि कानून का राज स्थापित किया जाना, भयमुक्त समाज स्थापित किया जाना, अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई, माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई, जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं, महिलाएं, बच्चे, दलित, इन सब के विरुद्ध यदि कोई अपराध होता है उस संबंध में प्रभावी कार्रवाई करना, यही मेरी प्राथमिकता है। नंबर 1। नंबर 2, आपने जहरीली शराब कांड के बारे में पूछा, उसके संबंध में मैंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, विवेचना की प्रगति जानी है, और जैसा कि आप अवगत ही हैं कि ऐसी घटना हुई है जबकि जो सरकारी शराब का ठेका है उसमें
अपमिश्रण करके कुछ इस तरह कार्रवाई हुई है। इसी को मद्देनजर रखते हुए शासन के निर्देश पर आपने देखा होगा एक दिन पूरे जनपद में नहीं पूरे प्रदेश में जितने शराब के ठेके थे, सरकारी ठेके, उसमें राजस्व, पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से छापामारी की। सब ने वहाँ सैंपल कलेक्ट किए हैं। सैंपल को परीक्षण के लिए भेजा गया है कि यदि कहीं सैंपल में कुछ गलत बात पाई जाती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अभी भी एक शिकायत आती है कि कुछ थाना प्रभारी अपना CUG नंबर नहीं उठाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? निर्देश दिए जाने के बावजूद नहीं उठाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में एक और बड़ी समस्या कुछ दिनों पहले भी सामने आई थी कि बाइकर्स गैंग का एक बड़ा प्रकोप था। आम जनता को भी इससे दिक्कत थी और ख़ासतौर से हाईवे पे भी उनका वो देखा जा सकता था, उनसे द्वारा जो समस्याएं क्रिएट की जा रही थी। तो उसके लिए क्या कोई प्लान है बाइकर गैंग्स के लिए भी कुछ? हाँ, प्लान है। बाइकर जहाँ जिन क्षेत्रों में सक्रिय रहते हैं उन क्षेत्रों में अपनी पेट्रोलिंग आगे बढ़ाएंगे। अब हमारे पास वाहनों की कमी नहीं है, चाहे 4 पहिया हो 2 पहिया हो, ना पुलिस फोर्स की कमी है। तो कहीं भी ऐसे कोई करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। ये थे DK ठाकुर, पुलिस आयुक्त लखनऊ, जिन्होंने बताया कि अपराध की रोकथाम के लिए वो किस तरह से क्या कदम उठाएंगे और कैसे अपराधियों पर लगाम लगाएंगे। न्यूज़ 1 इंडिया से मैं डॉक्टर वरुण उपाध्याय। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।